जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 14। इससे पहले स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक करवा दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। दोस्तों यह बिहार सचिवालय के लिए सुपर फास्ट रिवीजन होगा। तो बिहार सचिवालय का जैसा कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 23 और 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने में ध्यान देना होगा। दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका आंसर देने का प्रयास करें ताकि आपका रिवाइज हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई 1887 में। कब? 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध कहाँ स्थित है? पोंग बांध कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी किससे संबंधित है? शताब्दी एक्सप्रेस किसकी जन्म दिवस से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों तो शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी वर्ष से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 4th नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल का याद रखेंगे ट्रिक है दोस्तों, आलू, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, जौ, राई रबी फसल का उदाहरण है। आलू, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, जौ, राई रबी फसल का उदाहरण है। इनमें से जो है खरीफ फसल में आ जाएगा कौन? चावल। तो इसमें नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH नंबर 2 द्वारा जुड़े हुए हैं कोलकाता और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे सूखा भाग क्या है? तो भारत का सबसे सूखा भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पश्चिमी राजस्थान। भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वां नंबर प्रश्न, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष अपनाया? भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1857 को अपनाया। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली यानी कि दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को अपनाया। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो हीरा का केवल विनिमय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल वन है? तो भारत का कुल 23% भौगोलिक क्षेत्रफल वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे 15 सदस्य। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 12वां नंबर प्रश्न है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो 12 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय को राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका में निर्णय करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों और आपके मित्रों को इस सेशन का लाभ मिल सके, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। 13वां नंबर प्रश्न है, संघ या संघीय सूची में कितने मदे हैं या कितने विषय हैं? तो संघ, राज्य और समवर्ती, ऐसे याद रखेंगे। संघ 100 सूची, राज्य 61 सूची, समवर्ती 52 सूची। संघ में 100 सूची, राज्य में 61 सूची, समवर्ती सूची में 52 सूची। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या पूछ रहा है संघ में? तो संघ में कितने हो जाएंगे? तो संघ में यहाँ पर नहीं दिया हुआ 199 पर टिक हम लोग लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्यों को अनुदान दिया जाता है? संघ द्वारा राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 275 के तहत संघ जो है राज्यों को अनुदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 में क जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 में क जोड़ा गया। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। 16वां नंबर प्रश्न है,
कि पांड्य शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या था? तो पांड्य शासकों का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र हो जाएगा मदुरै। क्या हो जाएगा? मदुरै, जो कि तमिलनाडु का जगह है दोस्तों। 17वां नंबर प्रश्न है, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा मिहिर भोज जो थे प्रतिहार वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो ओजोन है दोस्तों वह समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का जो परत है समताप मंडल में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 19वां नंबर प्रश्न है, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन है? दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। कौन? लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया दोस्तों? तो 1858 अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया और जो है दोस्तों ब्रिटिश महारानी का शासन को स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्र सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। केंद्र सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तीसरी पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा पानीपत युद्ध 1761 में हुआ था। तीसरा पानीपत युद्ध 1761 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जाता है? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? चलते हैं ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका देख लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है परामर्श मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, फिर 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा ये प्रावधान हटा भी दिया गया। ये भी हम लोग याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बहाव की दृष्टि से बोले तो अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण हो जाएगा पार्श्विक अपरदन। क्या हो जाएगा? पार्श्विक अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों उसे अवंती वर्मन ने बनाया था। किसे बनाया था? अवंती वर्मन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय से संबंधित है? तो तंजौर का जो पेंटिंग है दोस्तों ये किसके संबंधित है? तो पेंट, लकड़ी एवं सिल्क का जो है एक समन्वय उदाहरण है तंजौर की पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 1/10 सीटें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सादिकपुर और सिनौली जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारमूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो बारमूला एक दर्रा है दोस्तों जो किस नदी के किनारे अवस्थित है? झेलम नदी के किनारे बारमूला दर्रा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है दोस्तों वह कृषि क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र होता है, वहीं तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में बैंक, रेल ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 36 नंबर प्रश्न है, लौड़िया अरेराज में क्या विख्यात है? तो लौड़िया अरेराज में दोस्तों स्तंभ लेख विख्यात है। लौड़िया अरेराज में स्तंभ लेख विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियाँ जो है दोस्तों यह प्राप्त हुई है पल्लव रमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है दोस्तों ये कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट एस्क के लिए कोरापुट प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंतरण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का अंतरण जो है संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 228 से। अनुच्छेद 228 से उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थाईपुसम त्यौहार कहाँ का है? तो थाईपुसम जो इम्पोर्टेंट त्यौहार हो जाता है दोस्तों, यह तमिलनाडु का है, जो कि करंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी में भारत के अधिकांश भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। 42 नंबर प्रश्न है कि गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? तो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसा है, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो पर्णपाती से संबंधित इनमें से कौन नहीं होगा दोस्तों? तो देवदार जो होगा पर्णपाती से संबंधित नहीं है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो 1942 में जेल जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर आंदोलन चलाया? तो वो कौन थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन जेल से फरार हुए थे। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया। भारत के किस राज्य में गर्दावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो गड्ढा घर का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, यह कहाँ से मिला है? जम्मू कश्मीर से। गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक है? तो अशोक का नाम जो है दोस्तों किस शिलालेख में अशोक है? तो ये मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शनी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 48 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आएगा? परामर्शी अधिकार। उच्च न्यायालय के अंतर्गत परामर्शी अधिकार नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारत के जन्म दिवस के समकालीन नहीं है? तो कौन सा? बाल दिवस तो किसके जन्म दिवस पर हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जयंती महात्मा गांधी के नाम से हो जाएगा। राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 जनवरी जो है ये किसके जन्म दिवस पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये CV रमन के जन्म दिवस पर ये रखा गया है। तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है? विख्यात भारत के जन्म दिवस पर नहीं रखा गया। अशिक्षक दिवस तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर रखा गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 50 नंबर प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन सा है? तो अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम जो निर्णय हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद। अब हम लोग विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। विज्ञान के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिहार सचिवालय का एग्जाम नज़दीक होने के कारण फास्ट रिवीजन करते रहिए दोस्तों। जितना हो सके क्वेश्चन अटेंड कीजिए, जिससे आपको माइंड में क्वेश्चन का आंसर याद रहे। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है। B और C, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों विटामिन C यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर C A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है और इसका जो परिणाम होने वाला है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा रक्त का नहीं जमना। क्या हो जाएगा? रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का मूल मात्रक क्या है? तो DNA का मूल मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो है DNA का मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन। क्या लाया जाता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता क्या है? तो हेलोजन में जो है सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता जो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। हेलोजन में सर्वाधिक ऑक्सीकरण कर्ता क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जठर रस का pH मान कितना होता है? तो जठर रस का जो है दोस्तों
ये पीएच मान हो जाएगा 2। जठर रस का पीएच मान हो जाएगा 2, जो कि अम्लीय होता है। बात करें 57 नंबर प्रश्न की, तो राल यानी कि धुना किसका उत्पाद है? राल यानी कि धुना जो है ये किसका उत्पाद हो जाएगा? कोनीफेरस शंकुधारी पेड़ का। कोनीफेरस शंकुधारी पेड़ का जो है धुना उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नारियल का पानी क्या है? नारियल का पानी क्या है? तो ये विकृत तरल एंडोस्पर्म है। विकृत तरल एंडोस्पर्म नारियल का पानी उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, बुलबिस किस में भाग लेते हैं? तो बुलबिस जो है दोस्तों ये भाग लेते हैं कायिक जनन में। बुलबिस किस में भाग लेते हैं? कायिक जनन में बुलबिस भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो मछली एक जो है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें जो है आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है। उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी चल वस्तु की गति अगर हम लोग दोगुनी कर दें तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। विबजियोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो विबजियोर स्पेक्ट्रम का संबंध प्रकाश से है। विबजियोर स्पेक्ट्रम का संबंध प्रकाश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि हो जाएगी दोस्तों वह कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? तो इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि हो जाएगी अवटु ग्रंथि। इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि अवटु ग्रंथि। यहाँ 63 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, 83 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर प्रश्न, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक क्या है? तो मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर प्रश्न, प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से होता है। तो प्रकाश और ध्वनि में जो अंतर होता है दोस्तों ये ध्रुवीकरण के कारण अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप डैश पर आधारित होता है। तो परम शून्य जो ताप है दोस्तों ये किस पर आधारित होता है? तो सभी गैसों के द्रव में बदला जाता है और ये इसी पर आधारित होता है। परम शून्य ताप जितने भी अवस्था है सबको किया जाता है? बदल दिया जाता है। सभी गैसों को द्रव में बदल दिया जाता है, वही परम शून्य ताप कहलाता है। 0 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप कहलाता है दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित जो है पाइपलाइन का वेग क्या होने वाला है दोस्तों? तो यह हो जाएगा अधिकतम। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकेंड में लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग के बारे में पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग 11 से 12 किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर प्रश्न, पहला सूक्ष्मरोधी दवाई क्या है? तो पहला जो सूक्ष्मरोधी दवाई हो जाएगा सल्फा ड्रग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फा ड्रग हो जाएगा। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण क्या है? तो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe2O3XH2O। Fe2O3XH2O। जंग का रासायनिक सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो हमें इसके याद रखना है। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही क्रम में है? तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बाइट हो जाता है, उसके बाद किलोबाइट होता है, उसके बाद मेगाबाइट होता है, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट।
तो ये भी हम लोगों को क्रम याद रखना है, कई बार क्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है। और आज का सेशन का अंतिम प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है दोस्तों वह होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वह उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 14। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण सुपर फास्ट डिवीज़न क्लास चल रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, जिससे आपको रिवाइज ऑल टू ऑल क्वेश्चन होते रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।